हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। सीटेट में इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हर साल लगभग एक दो प्रश्न इस पे आते ही रहते हैं। तो इसमें हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कैसे हम चेक करें कि कोई भी संख्या जो है 2 से 3 से 4 से 5 से या बाकी नंबरों से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो दो का रूल कहता है कि कोई भी संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी अगर क्या होगा, उसके इकाई स्थान का जो अंक होगा वो क्या होगा, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। जैसे आपको कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक अंक दिया हुआ है 92,600, 92 एक अंक दिया हुआ है। तो 92 में आपको बताना है ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 92 का 92 का लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। अगर लास्ट डिजिट के स्थान पे रूल क्या कहता है, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी होगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसलिए हमारा 92 जो होगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला देखिए 659, इसका इकाई वाला स्थान का अंक क्या है, 9 है। हमारा नियम क्या कहता है, 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 9 है, मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही 354 है। इसमें अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे, हमें केवल अंतिम इकाई के अंक पे ध्यान देना। यहाँ 4 है, इकाई का अंक 354 में इकाई का अंक 4 है, तो ये क्या होगा, ये वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है, 4 है। तो इसलिए 354 2 से विभाजित होगा। इसी तरह 236 के अंत में भी 6 है, अर्थात इनमें से कोई एक है, तो इसीलिए ये 2 से विभाजित होगा। ठीक है। इस तरह का कोई भी अंक हमारे पास दिया हुआ हो, कितना भी बड़ा या छोटा अंक दिया हुआ हो, हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। अगला देखिए 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है कि इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कह रहा है कि कोई भी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मान लीजिए आपको बताना है 954 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं। तो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे इसके अंकों को। 954 में क्या क्या अंक है, 9, 5 और 4। 9 और 5 14 और 4 18, 18। 18 हमें देखना है कि 18 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 18 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 18 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगला देखिए हमें नियम देखना है कि 4 से विभाजिता का नियम क्या है। तो 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि हमें संख्या के अंतिम दो अंकों को देखना है। क्या करना है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें अंतिम दो अंक अर्थात इकाई और दहाई वाला अंक जो है इसको कंबाइंड में एक साथ देखना है। अगर वो संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो मान लीजिए 5632 है, इसमें अंतिम का दो अंक क्या है, 3 और 2 अर्थात 32। 32 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो होगा। 32 4 8 32, 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा संख्या 5632 भी 4 से पूर्णतः विभाजित। 5 का नियम देखिए, 5 का नियम क्या कहता है, कहता है इफ एंड ओनली इफ द वंस डिजिट इज इधर 0 और 5। 5 का नियम आसान है, इसमें क्या करना है, आपको कोई भी संख्या का देख केवल अंतिम अंक देखना है। मान लीजिए पास आपके पास एक संख्या क्या है, कोई भी संख्या हो। मान लीजिए मैं कोई संख्या एक ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 100। तो हमें इसके क्या करना है, केवल अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होने से वो 5 से विभाजित हो। तो इसका अंत में 0 है, मतलब ये 5 से विभाजित। ऐसे ही 245, इसके अंत में भी क्या है, 0 या 5 में से कोई है अर्थात 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से अगर हमें ये देखना हो 347, तो इसके अंत में क्या है, 7 है, 0 या 5 नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा।
ऐसे ही हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है 6 के बारे में। 6 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल होगा यदि वो संख्या 2 से भी विभाजित होता हो और 3 से भी विभाजित हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 और 3 दोनों के नियम देखने पड़ेंगे। मान लीजिए हमें 954 ही चेक करना है कि ये 6 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसके लिए पहले क्या चेक करना होगा कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 2 से विभाजित का क्या नियम है? अंतिम इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक है 4, ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि 0 2 4 6 8 में से कोई एक होने पे ये 2 से विभाजित होगा। अब हमें चेक करना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 3 से विभाजित का क्या नियम था? संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है। 9 जोड़ 5 14, 4 18। 18 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो। अब चूंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित है। अगर ये किसी एक से भी विभाजित नहीं होता, मतलब 2 या 3 में से किसी एक से विभाजित होता किंतु दूसरे से नहीं होता, तो ये 6 से नहीं कटता। 6 से कटने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 का नियम देखिए। 7 का नियम क्या कहता है कि हमें क्या देखना है? अंतिम जो अंक है, कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक जो है उसका दोगुना करना है, और जो उसके बाद बचा हुआ पूरा संख्या है उसमें से उसको घटाना है और फिर देखना है वो 7 से कट रहा है या नहीं। तो हाँ, मान लीजिए 133 है, इसका अंतिम अंक क्या है? 3 है। 3 का दोगुना कितना होगा? 6 होगा। और उसके बाद 3 को हटा दे तो ये संख्या कितना बच रहा है? संख्या बच रहा है 1 और 3 13। 13 में से 3 दूना ये 6 जो है, 13 में 6 घटा देंगे तो 7 आएगा। 7 चूंकि 7 से कटता है 7 के टेबल में, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो। इसी तरह हमारा 8 का नियम क्या है? 8 का नियम जो है वो कहता है, 4 के नियम में हम क्या कर रहे थे? अंतिम 2 अंक देख रहे थे। 8 के नियम में अंतिम 3 अंक देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मान लीजिए हमें ये संख्या दी है 34,848। अब इसमें हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक क्या है? 848। 848 क्या 8 से कटेगा? भाग दे के देख लेंगे। हाँ, 848 8 से कटेगा। 8 एकम 8 0, 8 छक 48। तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजिता का नियम 9 के सिमिलर 3 के सिमिलर है। जैसे 3 में संख्या का जोड़ के देख रहे थे कि 3 से कट रहा है कि नहीं, इसी तरह इसमें संख्या का अंक जोड़ के देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 5 14 और 4 18, 18 9 के टेबल में आता है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर नहीं आता तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब आगे 10 का नियम बिल्कुल सिंपल है। हमें केवल कोई भी संख्या देखना है, अंतिम इकाई वाला अंक देखना है। अगर वो अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर वो अंक 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है 11 का। 11 का नियम क्या कहता है कि हमें जो ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो अंक है उनका अंतर देखना है। ऑड प्लेस मतलब विषम संख्या पे जो अंक है, विषम अंक जो है, और इवन प्लेस पे जो अंक, और सम के स्थान पे जो सम स्थान पे जो अंक है उनको देखना है। इन दोनों को घटा के अगर वो 11 से भाग होता है या 0 आता है तो वो संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि गिनती कहाँ से चालू करना है? इकाई वाले अंक से चालू करना है। जैसे यहाँ 363 है, यहाँ देखिए इकाई वाला अंक है 3। इकाई वाला अंक है 3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहला पोजीशन हो गया। 3 पहला पोजीशन है, 6 दूसरा पोजीशन है, फिर 3 तीसरा पोजीशन है। तो विषम वाला अंक कौन को स्थान कौन सा हो गया? पहला और तीसरा, तो 3 और 3 6। सम वाला स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पे अंक 6 है, तो केवल 6 ही है। तो 3 और 3 6 में से 6 गया 0। चूंकि 11 का डिविजिबल या 0 आ रहा है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित। 12 का नियम क्या कहता है? देखिए 12 का नियम कहता है कि इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 4। जैसे 6 का था, उसी तरह से कोई भी संख्या अगर हमें चेक करना हो कि वो 12 से कटेगा कि नहीं, तो हमें क्या देखना है कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा।
तो मान लीजिए जैसे हमें 156 पता लगाना है कि ये तीन 12 से कटेगा नहीं कि नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा कि ये 3 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 1 और 5 6, 6 12, 12 3 से कटेगा। और फिर 4, 1 5 1 6 6 12, 12 3 तो हमने चेक कर लिया, 5 1 6 6 12, 12 3 से कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। अब 4 के विभाजिता का नियम क्या था? अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक है 56, 56 क्या 4 से कटेगा? हाँ, 56 14 चौका 56 कटता है। तो ये संख्या चूंकि 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या 12 से भी कटेगी। तो ये है विभाज्यता का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।